हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना कि एक फ्रेज होता क्या है, एक इडियम क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब हम लोग देखेंगे। और दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं, क्या रीजन है, सब हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए। फ्रेज क्या है? एक फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब बोल रहा है ना कि जो एक फ्रेज होता है ना, वो क्या होता है, मतलब वर्ड्स को मिला करके एक फ्रेज बनता है। ठीक है, वर्ड्स मिल गया, एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को आप नाम दे दे रहे हो फ्रेज का। क्योंकि देखिए हर जगह क्या हो रहा है, हम लोग जितने भी बेसिक फाउंडेशन इंग्लिश को जो सीखे, फाउंडेशन मतलब इंग्लिश के जो नींव होते हैं ना, फाउंडेशन वगैरह, जैसे कि अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है, फिर लेटर के बाद वर्ड क्या है, वर्ड के बाद सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ क्या है, उन सभी को क्या था, सब में एक चीज कॉमन था। पहले तो एक अकेला था। ठीक है, अब अकेला वर्ड था, अब वही ढेर सारे वर्ड्स, अकेला वर्ड नहीं, एक अकेला लेटर था, अकेला लेटर, ढेर सारे लेटर्स मिलके क्या बना, वर्ड बना। वैसे ही मतलब ग्रुप हो रहा, वर्ड्स ढेर सारे बन के सेंटेंस बन जा रहा। ठीक है, वही फिर सेंटेंस क्लाउज क्या था, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। आप मेरे वो अपलोडेड वीडियो को चेक कर लीजिए, सारा चीज एक्सप्लेन किया गया। क्लाउज क्या है, क्लाउज कितने तरह के हैं, डिफरेंस क्या है, कौन से क्लाउज को सब हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, सब है, सब अपलोडेड, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, या फिर वही हो गया कि वर्ड्स का जो ग्रुप होता है ना, वर्ड्स शब्द का, देखिए ये जो शब्द होता है ना, हिंदी में शब्द, इंग्लिश में वर्ड्स, तो ये शब्द का जो ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप बन जाता है। छोटे 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 नहीं, वर्ड्स को मिला करके चार पांच दो तीन वर्ड्स मिलेंगे, तो वहां पे क्या, एक फ्रेज बन जाए ग्रुप बन करके। ठीक है, दैट कॉन्वे मीनिंग, जो एक क्या है, मीनिंग को बता रहा होता, कॉन्वे कर रहा था, आपको आइडेंटिफाई हो जाता कि अच्छा ये चीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज है बेसिकली। अभी हम लोग सब देखेंगे, तो हम लोग समझ गए एक फ्रेज क्या होता है। देखिए अब कितने कैसे फ्रेजेस कैसे होते हैं, तो फ्रेजेस देखिए, अभी मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जो कि फ्रेजेस ये सब है। ठीक है, इसका मीनिंग देखिएगा। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या, सुबह में। ठीक है, एट द एट द टेब सॉरी ऑन द टेबल, टेबल पर। एट होम, घर पर। लुक इनटू, जांच करना। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक वर्ड सिर्फ है नहीं ना, हाँ, एक है, दो है, तीन है, एक है, दो है, तीन है, एक दो, मतलब के ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही क्या बना रहा, फ्रेज बना रहा, जिसका मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल रहा। आप जैसे बोले इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का क्या था, सुबह। इन प्रपोजिशन हम लोग क्यों लगाते हैं, द हम लोग क्यों आर्टिकल लगाते हैं, ये सब समझ गए। ये लगाए तो हम लोग क्या, सुबह में पता चल गया, एकदम डायरेक्ट है ना। मॉर्निंग का हिंदी आया ना, सुबह। ठीक है, इन मे के सेंस में आया बेसिकली। ठीक है, ऑन द टेबल, टेबल टेबल पे, ऑन टेबल के ऊपर के लिए सेंस, मतलब देखिए यहाँ पे निकल रहा। अभी कहाँ पे सेंस नहीं लिए वो हम लोग समझेंगे। एट होम, घर के साथ हम लोग एट लगाते हैं, तो होम का घर, एड पढ़ के लिए आया ना, मतलब सबका सेंस निकल रहा है। लुक इनटू, ठीक है, लुक इनटू मतलब जांच करना। ठीक है, अब बोलते हैं ना ध्यान दो, तो वही लुक इनटू, तो वही मतलब अच्छे से जांचो परखो, वही वाले सेंस में। तो यहाँ पे सबका मतलब निकल रहा है। अभी ये चीज हम लोग समझ गए एक फ्रेज क्या है, और इस तरह के फ्रेज होते हैं। अभी बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे आजकल स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में फ्रेजेस को ना सब बहुत यूज कर रहा। क्यों, फ्लेक्स करना रीजन है, या बेटर दिखाना, एडवांस दिखाना, जो भी हो उनका जो इंटेंशन हो, जो करे। बात है कि आपको तो सीखना पड़ेगा ना। तो वही कह रहे थे। चलिए हम लोग तो समझ गए एक फ्रेज क्या है, कैसे बन रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग देता है। अब देखिए, एन ईडियम इज अ फ्रेज। अब ईडियम क्या है भैया, फ्रेज तो हम लोग समझ गए, ईडियम क्या है, तो ईडियम भी फ्रेज ही है। ईडियम भी फ्रेज ही है, क्योंकि देखिए फ्रेज में क्या था, वर्ड्स को मिला के ही फ्रेज बन रहा था। ठीक है, कुछ वर्ड्स को ग्रुप कर रहे थे तो फ्रेज बन रहा था। आखिर ईडियम जो होता है, ये सब क्या है, ईडियम है, मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे। तो ईडियम भी क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, दो वर्ड है, तीन वर्ड है, ऐसे कुछ करके। ठीक है, ये है, एक है, दो है, तीन है, चार पांच, इतना सारा, मतलब यहाँ भी क्या है, ग्रुप ही हो रहा है ना, वर्ड्स को ग्रुप कर रहे हैं, तो इडियम बना रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एन इडियम इज अ फ्रेज, एक फ्रेज ही होता है इडियम। ठीक है, विद ए फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, फिगरेटिव मीनिंग का मतलब होता है विद ए फिगरेटिव मीनिंग। देखिए अब इडियम क्या था, एक फ्रेज ही था। फ्रेज का हम लोग मीनिंग क्या था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट समझ जा रहे थे। ठीक है, लेकिन इडियम के साथ क्या है ना, कि यहाँ पे आप सोचिए कि जो हम नीचे में लिखा ब्रेक के लेग, तो किसी का एक पैर तोड़ने उड़ने का सेंस ये नहीं दे रहा है। इसीलिए बोलता है यहाँ पे कि देखिए, एन इडियम इज अ फ्रेज विद अ फिगरेटिव मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल वर्ड्स। अब लिटरल वर्ड्स क्या होता है ना, देखिए लिटरल वर्ड्स बेसिकली ये होता है, जब आप कहीं पे कुछ बोलते हो, जैसे आई ईट, आई स्लीप, आई वॉक इन द मॉर्निंग, ये सबसे डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है, जो ज्यादातर बोला जाता है, ज्यादातर लिखा हुआ आप देखिएगा। ठीक है, किसी मतलब किसी कोई बोल रहा है तो सुनिएगा, ये सब कॉमन वाला है, लिटरल वाला है। ठीक है, लिटरल वे, ठीक है, फ्रॉम द लिटरल वे क्या है, डिफरेंट होता है।
लिटरल वर्ड से डिफरेंट होता है। लिटरल वर्ड्स, अब जैसे ब्रेक था, ब्रेक का हिंदी में अगर हम लोग सेंस निकालेंगे तो क्या तोड़ना निकलेगा ना, तो तोड़ना के सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग था। लेकिन यहाँ पे क्या लिटरल वर्ड्स से देखिए क्या है, इसका जो मीनिंग होता है ना, इडियम में जो यूज किया जाता है वर्ड्स वगैरह, उसका मीनिंग क्या अलग ही हो जाता है। फ्रॉम देखिए दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल वर्ड। नॉर्मल वर्ड्स का जो मीनिंग निकल रहा उनसे डिफरेंट मीनिंग निकल रहा होता है इन सभी का वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स का जब यहाँ पे इडियम बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एन इडियम इज अ फ्रेज, समझ जाइए फ्रेज ही होता है विद फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मतलब हम लोग क्या है ना, इसको देखिए मुहावरे वाले सेंस में बेसिकली होता है। इडियमेटिक जो होता है एंड इडियम क्या है, ये एक मुहावरे वाले में देखिए, इडियम का क्या है मुहावरा, फ्रेज का क्या वाक्यांश। अब इडियम जैसे मुहावरा हम लोग बोलते हैं ना कि अब कल्चरल बेस्ड भी होता है। कल्चरल बेस्ड की उसको ना आप सोचिए कि आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर ले इंग्लिश में, तो वो करने में थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, और उसका क्या है ना कि इधर से उधर ग्रामर हो जाएगा उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तो, और मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसमें ये और बन के ही आता है, जो आपको मेमोराइज करना रहता है, याद करना रहता है, ताकि आप मीनिंग उसका निकाल सके। लेकिन ये उस पर डिपेंड नहीं रहना, उसके एक एक जो वर्ड्स है ना उस पर डिपेंड रहिएगा तो उसका मीनिंग गलत निकलेगा। इसलिए डायरेक्ट जो एक यूनिट होता है ना उसको याद करना। जैसे ब्रेक के लिए एक यूनिट है, ठीक है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग क्या है, एक यूनिट है। बाइट द बुलेट, ठीक है, बाइट द बुलेट जैसे क्या है, एक यूनिट की तरह समझिए, एक यूनिट की तरह पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। एक एक को तोड़ के मीनिंग निकालिए। बुलेट, बाइट द बुलेट, बुलेट को, गोली को मतलब खाने के लिए थोड़ी बोल रहा, काटने के लिए थोड़ी बोल रहा है। तो वही इसलिए बोल रहे हैं, ये क्या है ना, इसको एक यूनिट पे, एक यूनिट समझ के इसका मीनिंग डायरेक्ट याद कीजिए, और जब यूज करना हो आपको इंग्लिश ग्रामर में मतलब आपके सेंटेंस में यूज कीजिए। समझ गए ये सब चीज कि क्यों अलग होता है एक फ्रेज से, एक इडियम क्यों अलग होता है। एक इडियम इसलिए अलग होता है क्योंकि ये क्या है ना, इसका मीनिंग बहुत ही अलग निकलता है, मुहावरे वाले वे में मीनिंग निकलता है। इसका नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं फ्रेज, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मीनिंग निकलता है उसके तरह नहीं निकलता है। आप तोड़िएगा एक एक वर्ड को तो वहां पे क्या होगा, मीनिंग अलग हो जाएगा। फ्रेज में तोड़िएगा मीनिंग निकल जाएगा, लेकिन आपका इडियम में जब उसको एक एक को तोड़िएगा उसका मीनिंग अलग ही निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ब्रेक के लेग, शुभकामनाएं। अब देखिए शुभकामनाएं, शुभकामनाएं का ब्रेक के लेग मतलब कुछ लॉजिक बन रहा है यहाँ पे ना, ना बन रहा है। अब शुभकामना भी करवा रहा है लेकिन ब्रेक के लेग करके बोल रहा है, तो कितना, ये तो मतलब मारा मारी हो जाएगा, ऐसा वाला कुछ यूज कभी कोई कर लेगा तो। ठीक है, कॉस्ट एंड आर्म एंड कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, बहुत महंगा। अब देखिए पूरे उठपटांग है ना एकदम, मतलब गजब, क्या ही बोलना। बाइट द बुलेट, कठिन स्थिति का सामना करना। तो इसीलिए बोल रहे हैं इसको याद करना रहता है हम लोगों को। बस समझना क्या था कि इडियम क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज हम लोग समझ गए, वही क्या है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से एक फ्रेज बनाता है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग देता है। इस तरह के फ्रेजेस होते हैं। अब इडियम क्या होता है, इडियम भी एक फ्रेज ही होता है क्योंकि वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड से ही एक फ्रेज बनता है। लेकिन ये ना क्या है, जो फ्रेज होता है उसके तरह मीनिंग नहीं देता है हिंदी में। हिंदी में नहीं, मतलब उसके तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग नहीं देता है। आप अगर एक एक वर्ड को, जो जितने वर्ड्स रहेंगे एक फ्रेज में, उसको कन्वर्ट कीजिएगा, सोचिएगा कि निकाल दो उसका हिंदी मीनिंग, तो उसका मीनिंग अलग रहेगा। लेकिन इसका अपना एक जो बोलने का एक वे होता है वो अलग होता है। एक कल्चरल से रिलेटेड होता है बहुत सारा, जो मुहावरा वाले सेंस में आता है। मुहावरा जैसे बोलते हैं ना, मार के नानी याद दिला देंगे, ऐसा मारेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा, दिन में तारा दिखा देंगे। तो ये सब क्या है ना, वही मुहावरा निकला, दिन में तारा दिखा देंगे। आई विल शो यू, नहीं, दिन में चांद दिखा देंगे, दिन में तारा दिखा देंगे। आई विल शो यू द मून इन द मॉर्निंग, ये सब तो बोल लिया आप, लेकिन एक इन लोगों का बन के आता है। ठीक है, तो अब जैसे ये तो बोलिए, अब आपको छठी का दूध याद दिला देंगे, बोला जाता है ना कि बच्चा को, मतलब समझिए आप क्या मैं बोल रहा हूँ। तो बोलेगा कोई, ऐसा मानेंगे छठी का, सभी के घर में बोला जाता है। आज भी गांव देहात में बच्चा अगर सुनता ना बात है, बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया सुन नहीं रहा, तो बोला जाता है क्या, ऐसा मारेंगे छठी का दूध याद दिला देंगे। बेसिकली बच्चा पैदा होता है 6 दिन जो दूध पीता है, जैसा जो भी उसी को सेंस से रिलेटेड है। अब ऐसा मारेंगे छठी का दूध याद दिला देंगे, कन्वर्ट कीजिए तो कैसे होगा, I will beat you like that or this, that you will remember your sick days of milk, ऐसे बोलोगे नहीं ना, कितना लंबा जा रहा, कितना अजूबा लग रहा ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक बन के आता है इडियम, उसको याद करते हो बोलते हो। आप दिन में तारा दिखाइए, छठू का दूध दिलाइए, चांद दिखाइए, जो दिखाना है इसको रटिए इडियम्स को, और उसको तोड़ मरोड़ मत कीजिए। उसका जो मीनिंग आ रहा है ना एक यूनिट का, उसको याद कीजिए, यूज कीजिए जहाँ पे आपको लगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।